हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। आई एम अमित त्यागी और मैं आज आपके सामने फिर एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो चैप्टर फर्स्ट जो है फिनिश हो चुका है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2। अब देखिए, आइए हम चैप्टर नंबर 2 देखते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट चैप्टर में हमने मीनिंग पढ़ लिया था, मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो डिफरेंस था वो भी डिस्कस कर लिया था। लेकिन जैसे ही हम सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे तो कुछ बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे विच आर रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं वो टर्म्स क्या हैं, वो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। देखिए, पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। बिफोर डिस्कसिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, मैं आपके साथ में कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। वो चीज़ें क्या होती हैं? जैसे नमकीन, बिस्किट, चाय, ठीक है, और नमक, ठीक है, पल्सेस, ठीक है, इस तरह की गुड्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे क्या होते हैं? जैसे फैन, रेफ्रिजरेटर, कूलर, कार, बाइक, एक्सेट्रा। डिफरेंट तरीके के गुड्स का जो हम इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ में इस तरह की, ठीक है। और इन्हीं सभी चीज़ों को इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं, ठीक है। जो चीज़ें हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उनको क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स में गुड्स कहते हैं। अब ये देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स क्या है। ये जो गुड्स हैं ये कितने तरीके के होते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। गुड्स इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। अब फाइनल जो गुड्स हैं उनको भी दो कैटेगरी में बांट दिया गया है, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स है, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फर्दर, फाइनल गुड्स इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। अब देखिए, इस चार्ट का हम एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखेंगे। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स which have crossed the boundary line of production and are ready for use by their final user. फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन लाइन से बाहर हो जाते हैं, मतलब कि अब उन पर कोई भी फर्दर प्रोडक्शन की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद वो यहाँ से क्या होंगे? देखिए, बोला है कि फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स which have crossed the boundary line of production and are ready for use by their final users. ये वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन से बाहर होते हैं, मतलब इन पर अब कोई फर्दर प्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है, इन पर कोई वैल्यू एडिशन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के जो गुड्स होते हैं जो अपनी प्रोडक्शन लाइन से बाहर हो जाते हैं उनको फाइनल गुड्स बोला जाता है। सर कोई एग्जाम्पल हमको दीजिएगा, एग्जाम्पल बताइएगा। जैसे मान लीजिएगा, जैसे शुगर है, ठीक है, तो शुगर मिल क्या करता है? रॉ मटेरियल खरीदता है, ठीक है, और फिर उसको प्रोसेस करके रॉ मटेरियल क्या खरीदता है? शुगर केन खरीदता है। शुगर केन को प्रोसेस करके क्या कर देता है? उसका शुगर बना देता है और उस शुगर को क्या करता है? अपने कस्टमर को बेच देता है, ठीक है। मान लीजिए हाउस होल्ड जैसे ही उसको परचेज कर लेते हैं, ठीक है, तो वो उनके लिए फाइनल गुड्स बन जाता है। मतलब शुगर केन जो फर्म है शुगर के जो शुगर बनाती है, शुगर मिल क्या करती है? रॉ मटेरियल को खरीदती है, उसको प्रोसेस करके शुगर बनाती है, और ये शुगर जब हाउस होल्ड्स के पास चली जाती है, जैसे ही उनको डिलीवर हो जाती है, मिल जाती है, तो ये शुगर जो होती है अपनी प्रोडक्शन लाइन से बाहर हो जाती है। हम इसी को बोलते हैं फाइनल गुड्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है यूजर ऑफ फाइनल गुड्स। जो फाइनल गुड्स हैं उनके यूजर कौन है? देखिए, यूजर ऑफ फाइनल गुड्स कंज्यूमर भी होता है और प्रोड्यूसर भी होता है। दोनों ही लोग क्या करते हैं? फाइनल गुड्स का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। फिर एक क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स।
फाइनल गुड्स का क्लासिफिकेशन क्या है? देखिए, जो फाइनल गुड्स हैं वो भी दो कैटेगरीज में डिवाइड हैं। फर्स्ट इज फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड सेकंड इज फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अब देखिए, फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय परचेज बाय कंज्यूमर्स फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स। ये वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर के द्वारा परचेज किए जाते हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, अब जैसे से फॉर एग्जांपल क्या है कि आपने कोई नमकीन आपने परचेज कर लिया मार्केट से अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो ये कैसा गुड्स है? फाइनल कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, बिस्किट आपने परचेज कर लिया अपने खाने के लिए, दिस इज कॉल्ड फाइनल कंज्यूमर गुड्स। आगे बात करते हैं। अब देखिएगा, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जितना भी ये खर्चा जो फाइनल कंज्यूमर गुड्स पे होता है उस उसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो भी खर्चा फाइनल कंज्यूमर गुड्स पर होता है इट इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल कंज्यूमर गुड्स है। तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? जो डेली यूज में हम लेते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स के। ठीक है, अब देखिए कंज्यूमर गुड्स के क्या एग्जांपल है। जैसे आप देख रहे हैं, ब्रेड है, मिल्क है, बटर है, टी है। ये कुछ एग्जांपल्स का हमने पिक्चर यहाँ पे लगाया है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइनल कंज्यूमर गुड्स। ये वो चीजें हैं जो हम डेली रूटीन में इनको इस्तेमाल करते हैं। तो जो चीजें हमारे रूटीन में और हमारे कंजम्पशन के पर्पज से डेली बेसिस पर यूज की जाती हैं, ठीक है, उनको फाइनल कंज्यूमर गुड्स बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे अब चलते हैं। अब एक होता है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं? द गुड्स विच आर परचेज बाय प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। जो गुड्स प्रोड्यूसर्स के द्वारा खरीदे जाते हैं, जो गुड्स किसके द्वारा खरीदे जाते हैं? प्रोड्यूसर्स के द्वारा खरीदे जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और इन गुड्स पर जो भी खर्चा किया जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा उसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं उसको? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं कैपिटल गुड्स, मतलब ऐसे गुड्स जिनको प्रोड्यूसर बार बार इस्तेमाल करता है। से फॉर एग्जांपल जैसे मशीनरी, कोई मशीन है, प्रोड्यूसर ने उसको खरीद लिया किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इसी को बोलते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, उसने ये जो गुड्स है देखिए कैसे हो सकते हैं? कैपिटल गुड्स। आप जैसा एग्जांपल ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स देखिए, यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स, कैपिटल गुड्स। यू आर सीइंग देयर आर टू पिक्चर्स ऑफ कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो ये कैपिटल गुड्स के एग्जांपल हैं। इस तरह की जो मशीनरी प्रोड्यूसर के द्वारा यूज की जाती है फर्दर प्रोडक्शन के लिए, इनकी हेल्प से कोई प्रोडक्शन बनाने के लिए, ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अब देखिए बात करते हैं एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स पर जो एक्सपेंडिचर होता है वो दो तरीके का होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो रोजमर्रा की चीजों पर डेली यूजेस की जो चीजें होती हैं उन पर जो भी खर्चा होता है, जैसे नमकीन, बिस्किट, चाय, ठीक है, पल्सेस, उन पर जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जो मशीनरी के ऊपर खर्चा होता है प्रोड्यूसर का, उनको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इंक्लूड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि व्हाट इज द प्रोडक्शन लाइन। अब देखिए प्रोडक्शन लाइन क्या होती है, सीधा देखिए एक एग्जांपल हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए प्रोडक्शन लाइन जो स्टार्ट हो जाती है रॉ मटेरियल को परचेज करने से हो जाती है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक आपको एक मतलब कि आपको एक एरो के माध्यम से कुछ एक प्रोसेस आपको दिखाया गया है। तो पहला स्टेप क्या है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोसेस, आउटपुट एंड सेल टू फाइनल कंज्यूमर। मटेरियल को परचेज करने से लेकर के कस्टमर तक, फाइनल कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाने तक का जो प्रोसेस होता है वो सब प्रोडक्शन लाइन होता है। क्या होता है? प्रोडक्शन लाइन होता है। अब देखिए एक एग्जांपल हम शुगर मिल का ले सकते हैं। जैसे
परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो शुगर मिल क्या करता है, शुगर केन परचेज करता है, देन उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेस के बाद आउटपुट क्या करता है, शुगर चीनी बनाता है, और ये चीनी मान लीजिए हाउस होल्ड को बेच दी जाती है, ठीक है, सेल टू फाइनल कंज्यूमर, तो फाइनल कंज्यूमर कौन है, जैसे हाउस होल्ड हो गए, उनको बेच दिया जाता है। तो ये जो प्रोडक्शन लाइन है, जैसे ही गुड्स फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंच जाएगा, वहां पर ये प्रोडक्शन लाइन एंड हो जाएगी, नीचे लिखा भी है प्रोडक्शन लाइन एंड हेयर, ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्शन लाइन आकर के एंड हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन लाइन वहां पर एंड होती है जहां पर किसी गुड्स में दोबारा और उसमें कोई फर्दर प्रोडक्शन या एडिशन करने की जरूरत नहीं होती है। तो जब कोई गुड्स अपने फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंच जाता है, या शुगर अपने फाइनल कंज्यूमर हाउस होल्ड के पास पहुंच जाती है, तो उसमें कोई फर्दर प्रोडक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती, जैसी आती है एज इट उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं प्रोडक्शन लाइन क्या है, जो कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से लेकर के स्टार्ट होती है और सेल टू फाइनल कंज्यूमर गुड्स पे जाकर के खत्म हो जाती है, ठीक है। ये आज हमने यहाँ पर ये देखा है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा जो मेन है, मैं आपको बता दूं कि जो फाइनल कंज्यूमर गुड्स होते हैं, when we calculate or estimate the national income, the value of final consumer goods will be included in the estimation of national income, ठीक है। जो फाइनल गुड्स होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है, नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में कैलकुलेट होती है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही है, हमारी क्लास यहाँ पर ही मतलब कि एंड है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारी क्लास के ऊपर कोई कमेंट करना है, कोई हमको बताना है कि ये चीज़ें हो सकती हैं, तो प्लीज़ उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं, देयर इज़ नो डाउट। और कोई डाउट है तो उसके लिए भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, ठीक है। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।